एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट? फोर्थ पार्ट। 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप p ऑफ x के इक्वल मान लीजिए। ठीक, इसको सबसे पहले आप p ऑफ x के इक्वल मान लीजिए। ठीक है, नाउ अब ध्यान दीजिए जरा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 इंटू 3x² कितना हो जाएगा? माइनस का 4 और इंटू में 3x², माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 और x² माइनस 12x² हो गया। ठीक है, ओके। नाउ तो यहां से क्या हो जाएगा ये आपका p ऑफ x इज इक्वल्स टू, बीच में क्या लिखा है मिडिल टर्म में? माइनस एक्स। ये क्या लिखा है यहाँ? माइनस एक्स। ठीक, माइनस एक्स का मतलब माइनस 1x लिखा है एक तरीके से। माइनस एक्स का मतलब माइनस 1x। अब बताओ ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका एडिशन करने पर आंसर -1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -12 आ जाए? बताइए, हाँ बताइए। 3x माइनस 4x। 3x माइनस 4x, बिल्कुल सही। 3 4 12 होता है ना, तो 3x इसने रखा पॉजिटिव का और 4x रखा इसने नेगेटिव का। ठीक, चेक कर लो। ये प्लस का है, वो माइनस का, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा किसका? बड़े नंबर का। तो आ जाएगा कितना? माइनस का 1x और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 4 12 x इंटू x² करेक्ट, माइनस 12x²। ओके, नाउ एक बच्चे ने बोला कि हम ऐसे करेंगे, -1x का मतलब ही -x होता है ना, तो -x की जगह उसने रखा क्या? माइनस का 4x और प्लस का 3x। ये भी सही है भाई, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा, माइनस का 4 माइनस 3 1 1 आएगा नेगेटिव का, -1x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो -4x इंटू प्लस का 3x कितना आ जाएगा? माइनस का 12x²। सही है। सो ठीक, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा मैं। पहले हमने रखा 3x²। नाउ ध्यान दें, माइनस एक्स की जगह क्या रखोगे आप? माइनस एक्स की जगह एक बार रखा क्या? 3x माइनस 4x, तो प्लस का 3x माइनस का 4x, फिर माइनस का 4 बचेगा। अब चलिए बताइए जरा, मुझे ध्यान से बताएंगे बच्चों, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? बताइए, स्टार्टिंग के 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x। 3x। सो 3x कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 3 गया, x गया तो x बचेगा और प्लस 3x चला गया तो 1 बचेगा। अब बताइएगा जरा ध्यान से, इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या कॉमन आएगा? बताइए फटाक से, क्या कॉमन आएगा? -4। तो -4 कॉमन लोगे तो ये x पहले, x के सामने तो साइन पहले माइनस था, प्लस हो जाएगा, और यहां से -4 चला गया तो साइन चेंज होएगा, 4 चला गया तो 1 बचेगा। अब यहां ब्रैकेट लगाएंगे और ये फर्स्ट टर्म है और ये पूरा सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आएगा? x प्लस 1 कॉमन आएगा। फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? 3x और माइनस सेकंड टर्म में क्या बचेगा? 4। तो यहां से हो जाएगा क्या? x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा क्या? 3x माइनस 4। कोई डाउट है? बताइए, कोई डाउट नहीं है? पहले इसको कर लीजिए, फिर मैं ऐसे भी आपको करके दिखाऊंगा। आंसर क्या आ रहा है कहीं नोट कर लेते हैं। x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1, 3x माइनस 4, जिसको आप 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 भी बोल सकते हैं। यस सर। नेक्स्ट देखिए, अब इसको ही हम कैसे कर सकते हैं? अब हमने क्या किया? अब हमने क्या किया, ध्यान से चेक करिए। p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x² और माइनस एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो? -4x प्लस 3 लिख सकते हो इस बार। ठीक, सो माइनस एक्स की जगह आपने लिखा -4x और प्लस 3x।
-4। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा जल्दी बताइए। स्टार्टिंग के 2 टर्म में से क्या कॉमन आएगा जल्दी बताइए फटाफट। हाँ x, तो x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 3 बचेगा और x बचेगा और माइनस ध्यान देंगे स्टूडेंट 4 बचेगा। और इन दोनों में से क्या कॉमन बचेगा। अब देखो खास बात है, कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा तो 1 आएगा। अब प्लस का 1 आएगा कि माइनस का 1 आएगा वो आप यहां से देखो, यहाँ -4 है और यहाँ भी माइनस है सेकंड टर्म में, तो बताइए क्या कॉमन आएगा +1 या -1 बताइए। साइन चेंज करने की जरूरत तो है नहीं, ये भी -4 है यहाँ और ये भी -4 है, तो साइन चेंज करने की जरूरत तो है नहीं, तो बताइए क्या कॉमन आएगा 1 1 प्लस का 1 है ना। सो क्या आएगा यहाँ पर प्लस का 1, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 3x - 4। ठीक, नाउ ये फर्स्ट टर्म और ये पूरा सेकंड टर्म। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहां से कॉमन 3x - 4। सो फर्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा x माइनस प्लस, सेकंड टर्म में क्या आ जाएगा 1। सो यहां से आ जाएगा क्या आपका 3x - 4 और इनटू में x + 1। कोई डाउट है बताइए, नो सर। करिए फटाफट।